हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस 2024, यानी कि महत्वपूर्ण सूचकांक 2024। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, इस टॉपिक से ना काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है, उससे क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इसके अलावा ग्लोबल पीस इंडेक्स होता है, जेंडर गैप इंडेक्स होता है। तो ये सारे काफ़ी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस टॉपिक से। टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए लिए हुए हैं और फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें इंडिया की रैंक की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, तो ये रहा है 63rd। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हर एक क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करेंगे ताकि आपको सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट वीडियो मिल जाए इस टॉपिक से, राइट। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू 2024 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 63rd आउट ऑफ 120 कंट्रीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके लिए। देखिए, 2024 का ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का रिपोर्ट रिलीज़ हो गया है। किसने रिपोर्ट को रिलीज़ किया है? ये रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जहाँ पे इंडिया का रैंक क्या बताया गया है, 63 आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज़। तो 120 कंट्रीज़ का यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये जारी किया गया, जिसमें इंडिया का रैंक जो है फ्रेंड्स 63 रहा है। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स 2023 यानी कि पिछले साल जब ये रिपोर्ट आई थी, उस टाइम पर इंडिया का रैंक 67 था। और देखिए, स्वीडन इज़ ऑन द टॉप दिस टाइम लाइक लास्ट ईयर। चाइना इज़ रैंक्ड 20 इन दिस इंडेक्स। तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे कौन है? स्वीडन है। और नेबर कंट्रीज़ की बात की जाए तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे चाइना जो है, ये इसका रैंक यहाँ पे 20 दिया गया है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है क्या। देखिए, द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज़ एन एनर्जी इंडेक्स डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच मेजर्स कंट्रीज ग्लोबल ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इस रिपोर्ट को दिया जाता है किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है, तो ये यहाँ पे मेज़र करता है फ्रेंड्स कंट्री का जो ग्लोबल ट्रांजिशन है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, इसको मेज़र करता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। आई होप आपको क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, तो इसके बारे में देखिए। इसको स्टैब्लिश किया गया है 1971 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ये है क्लॉस श्वाब। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विच सिटी टॉप द वर्ल्ड ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में जो टॉप पोजीशन पे सिटी है ना, ये है वियना, ऑस्ट्रिया। इसके बारे में देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हैज़ रिलीज्ड इट्स लेटेस्ट ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, वंस अगेन नेम्ड वियना, ऑस्ट्रिया एज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और इन्होंने फिर से जो है वियना, ऑस्ट्रिया को बेस्ट प्लेस टू लिव का यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पे रखा है। The 2024 index has rated 172 cities around the world based on things like education, healthcare, culture, environment, sustainability and infrastructure. तो ये जो रिपोर्ट बनाई गई है फ्रेंड्स, इसमें 172 सिटीज़ को लिया गया था कंसिड्रेशन में, और यहाँ पे किस किस चीज़ का ध्यान रखा गया? एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, कल्चर, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। आगे बढ़ेंगे और टॉप 3 सिटीज़ देख लीजिए कौन कौन सी हैं। टॉप 3 में फ्रेंड्स फर्स्ट आता है वियना, ऑस्ट्रिया, जैसे हमने डिस्कस किया। सेकंड में है कोपनहेगन, डेनमार्क। थर्ड में है ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सारियाज डमास्कस इज़ एट द टॉप बॉटम ऑफ द लिस्ट। तो इस लिस्ट में फ्रेंड्स लास्ट पोजीशन पे जो है ना, साइरिया का डमास्कस है। साथ में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इंडिया का जो न्यू दिल्ली है, इसको 112th रैंक दिया गया और मुंबई को 117th रैंक दिया गया है इस लिस्ट में। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडिनेस इंडेक्स 2024। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? फ्रेंड्स इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ये इसका 72nd रैंक है। देखिए, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। देखिए, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ रिलीज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
रेडीनेस इंडेक्स डैशबोर्ड, इट रैंक्स 174 कंट्रीज़। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 174 कंट्रीज़ को जो है कंसिड्रेशन में लिया गया है। द रैंकिंग हैज़ बिन डन ऑन द बेसिस ऑफ 4 एरियाज़। तो यहाँ पे 4 एरियाज़ का ध्यान रखा गया। क्या क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, लेबर मार्केट पॉलिसीज़, इनोवेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखा गया है इस रिपोर्ट में। और टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? सिंगापुर, डेनमार्क और यूनाइटेड स्टेट्स। ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। इंडिया की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए इट इज़ रैंक 72nd इन द वर्ल्ड विद अ स्कोर ऑफ 0.49। तो यहाँ फ्रेंड्स इंडिया का रैंक जो है ये 72nd है 0.49 स्कोर के साथ। और जो टॉप पोजीशन पे कंट्री है सिंगापुर, इसका स्कोर 0.80 है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का यहाँ पे क्या स्थान है? फ्रेंड्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया 129th पोजीशन पे है। जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो इसको इशू किया जाता है अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इसका कौन सा एडिशन अभी आया है? तो इसका 18th एडिशन जो है यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। टॉप 3 कंट्रीज़ में कौन कौन आते हैं इस इंडेक्स में? आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ये 3 कंट्रीज़ हैं जो टॉप 3 हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इंडिया का यहाँ पे रैंक क्या है? ये 129 है। और लास्ट प्लेस किसका है इस रिपोर्ट में? सूडान इस लिस्ट में लास्ट में है। और इस रिपोर्ट को दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। बात करें फ्रेंड्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है क्या? तो देखिए इट इज़ एन इंडेक्स डिज़ाइन टू मेजर जेंडर इक्वालिटी। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2006। तो फ्रेंड्स जेंडर इक्वालिटी को मापने के लिए यहाँ पे ग्लोबल जेंडर इंडेक्स को बनाया गया था। और पहली बार इस रिपोर्ट को जो है पब्लिश किया गया था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो फ्रेंड्स अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आपको बताना है यहाँ पे इंडिया का रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स इंडिया इसमें ना रैंक करी है 39th। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जानते हैं इसके बारे में। इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड 39th आउट ऑफ 119 कंट्रीज़ इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को जो है 119 देशों में से जो है कितना रैंक दिया गया? 39th रैंक दिया गया है। ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बिन रैंक टॉप इन द वर्ल्ड वाइल इंडिया इज़ द हाईएस्ट रैंक्ड कंट्री इन साउथ एशिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें इस रिपोर्ट में जो है टॉप पोजीशन पे यूएसए है। और साउथ एशिया में बात की जाए तो इंडिया जो है टॉप पोजीशन पे है। ठीक है। तो टॉप 3 कंट्रीज़ देख लीजिए, यूएसए, स्पेन और जापान। ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। लास्ट पोजीशन किसका था? ये माली का था जो कि 119th पोजीशन रहा है। बात करें इस इंडेक्स के बारे में तो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस रैंकिंग रिफ्लेक्ट्स ईच कंट्रीज एबिलिटी टू डेवलप एंड सस्टेन द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये रैंकिंग प्रत्येक देश की यात्रा और पर्यटन उद्योग को विकसित करने और बनाए रखने की क्षमता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। तो यहाँ पे वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? फ्रेंड्स भारत यहाँ पे 116th रैंक पे रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आइसलैंड हैज़ बीन द टॉप मोस्ट पीसफुल कंट्री इन दिस इंडेक्स सिंस 2008। तो जब से ये रिपोर्ट रिलीज़ हो रहा है 2008 से टॉप पोजीशन पे यानी कि मोस्ट पीसफुल कंट्री का जो यहाँ पे अवार्ड है हर बार जो है इस लिस्ट में आइसलैंड ही रह रहा है। इसका इस बार का जो एडिशन था 18th एडिशन जारी किया गया। इसके इशूअर थे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप 3 कंट्रीज़ में आ रहे हैं आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। और इंडिया का रैंक यहाँ पे फ्रेंड्स रहा है 116th। ठीक है। आउट ऑफ 163 इंडिया 116th रैंक पे रहा है। लास्ट प्लेस पे कौन रहा है? फ्रेंड्स लास्ट प्लेस में इस रिपोर्ट में रहे हैं यमन। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए अ मीजर ऑफ द लेवल ऑफ पीसफुलनेस इन कंट्री। इट रैंक्स 163 इंडिपेंडेंट कंट्रीज एंड टेरिटरीज ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दियर लेवल ऑफ पीस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स किसी देश में शांति के स्तर का आकलन करने के लिए ये सूचकांक जारी किया जाता है। और 163 कंट्रीज़ का यहाँ पे जो डेटा है ये प्रोवाइड किया जाता है। अगला विच इज़ द ओनली पोर्ट इन इंडिया टू फीचर इन द टॉप 20 इन द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा था? फ्रेंड्स ये रहा है विशाखापट्टनम पोर्ट। इसके बारे में जानते हैं। देखिए स्टेट ओन्ड विशाखापट्टनम पोर्ट हैज़ सिक्योर्ड अ स्पॉट in the top 20 ranking of the Container Port Performance Index 2023 maintained by the World Bank and S&P Global Market Intelligence. Right?
इट हैज़ स्कोर्ड 19th पोजीशन सरपासिंग मुंद्रा पोर्ट मैनेज्ड बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसने स्कोर किया है अपना 19th, टॉप 20 में 19th पोजीशन पे रहा है विशाखापट्टनम पोर्ट। इन्होंने सरपास किया किसको, मुंद्रा पोर्ट, जो उसको मैनेज किया जाता है अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा। अगला पॉइंट, द थर्ड एडिशन ऑफ CPPI इज़ अ डेटा ड्रिवन कंपेरेबल इंडेक्स दैट रैंक्स 348 ग्लोबल कंटेनर पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसीज। तो यहाँ पे देखिए CPPI जो है फ्रेंड्स, है ना, ये तीसरा संस्करण था इसका, एक डेटा आधारित तुलनीय सूचकांक है जो 348 वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों के उनकी दक्षता के अनुसार जो है रैंक करता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और टॉप 3 पोर्ट्स की बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। तो पहला यहाँ पे यंगशान पोर्ट चाइना का है, सेकंड है सलाला पोर्ट ओमन और थर्ड में है खलीफा पोर्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये टॉप 3 पोर्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू CPPI रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है फ्रेंड्स, ये 176 रैंक पे है। बात करें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो फ्रेंड्स इंडिया ने यहाँ पे रैंक किया है 176, जिसका स्कोर 27.6 रहा है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। ठीक है, 176 रैंक रहा है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। इंडिया हैज़ स्कोर्ड रैंक 5th इन द साउथ एशिया इन टर्म्स ऑफ एयर क्वालिटी विद अ स्कोर ऑफ 6.8। तो यहाँ पे फ्रेंड्स साउथ एशिया में इंडिया ने रैंक किया है 5th पोजीशन इसके एयर क्वालिटी के टर्म्स में, जो कि स्कोर दिया गया है 6.8। द इंडेक्स वॉज अनवील्ड बाय द सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एट येल यूनिवर्सिटी इन द US। देखिए टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी है इसमें, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और डेनमार्क, ये 3 टॉप कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इस इंडेक्स में, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और ये इंडेक्स है क्या, इसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इट इज़ अ ग्लोबल रेटिंग सिस्टम दैट एसेसेस अ कंट्रीज एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी। इट वॉज क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2002 in collaboration with the Yale Center for Environmental Law and Policy and the Columbia University Center for International Earth Science Information Network। तो फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है ताकि ये एसेस कर सके किसी भी कंट्री के एनवायरमेंटल हेल्थ को, इनकी सस्टेनेबिलिटी को। और इसको क्रिएट किसके द्वारा किया गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2002 में क्रिएट किया गया था। और किसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल सेंटर, इसके अलावा आप देख सकते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर। तो इन सब के साथ कोलैबोरेट करके इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ दिल्ली सिटी ग्लोबली इन द ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024। तो वैश्विक शहर सूचकांक में वैश्विक स्तर पर दिल्ली का स्थान क्या है, राइट आंसर 350 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए, द ग्लोबल पावर सिटीज़ इंडेक्स इवेलुएट्स एंड रैंक्स द वर्ल्ड मेजर सिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जो है फ्रेंड्स, दुनिया के प्रमुख शहरों का उनकी व्यापक शक्ति के अनुसार जो है मूल्यांकन करता है। दिल्ली इज़ द बेस्ट इंडियन सिटी अमंग ऑफ ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स 1000 ग्लोबल सिटीज़। हाउएवर द इंटरनेशनल कैपिटल दिल्ली इज़ रैंक 350th इन द ग्लोबल लिस्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के 1000 ग्लोबल सिटीज़ के अनुसार जो है ना, दिल्ली जो है बेस्ट इंडियन सिटी है। बट यहाँ पे जो ग्लोबल लिस्ट है यहाँ पे इसको 350th रैंक दिया गया है। बेंगलुरु हैज़ सिक्योर्ड 411th रैंक एंड मुंबई हैज़ स्कोर्ड 427th रैंक। तो दिल्ली के अलावा यहाँ पे फ्रेंड्स बेंगलुरु ने 411th यहाँ पे रैंक स्कोर किया और मुंबई ने 427th रैंक यहाँ पे हासिल किया है। सुल्तानपुर टाउन इन उत्तर प्रदेश इज़ द लोएस्ट पोजीशन। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर टाउन है, ये सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, न्यूयॉर्क, लंदन और सैन जोस, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। इस रिपोर्ट को दिया जाता है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा। अगला, द ओशन स्टेट रिपोर्ट 2024 हैज़ बिन रिलीज्ड बाय होम इन जून 2024। तो फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इस क्वेश्चन से। देखिए, यूनेस्को ने जो है यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज़ किया है, ओशन स्टेट रिपोर्ट। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ UN डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंस्पायर एफर्ट्स टुवर्ड्स इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर आवर ओशंस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, ये सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक की प्रगति को ट्रैक करना और हमारे महासागरों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासों को प्रेरित करता है। और वहीं फ्रेंड्स बात आई है यूनेस्को की, तो इसके बारे में देखिए, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिश किया गया 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे अजोले। अगला, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। तो यहाँ पे विश्व निवेश रिपोर्ट
में भारत का स्थान आपको बताना है। फ्रेंड्स, इंडिया का रैंक यहाँ पे 15th रहा है। बात करिए इस रिपोर्ट को रिलीज़ कौन करता है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया डिक्लाइंड बाय 43% इन 2023 कंपेयर टू 2022। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसके अनुसार जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये इंडिया में डिक्लाइन हुआ है 43% से एज़ कम्पेयर टू 2022। इन एडिशन द टोटल FDI इन द वर्ल्ड डिक्लाइंड बाई 2% इन 2023 कंपेयर टू 2022। तो इंडिया में तो 43% ये डिक्लाइन हुआ और टोटल वर्ल्ड की बात की जाए तो 2% से ये डिक्लाइन हुआ है। FDI इनफ्लोज टू इंडिया, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स अमंग द टॉप 20 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड डिक्लाइंड। तो दुनिया के शीर्ष 20 देशों में भारत, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में FDI प्रवाह में गिरावट आई है। यहाँ इस रिपोर्ट में टॉप 3 कंट्रीज़ कौन थी? यूनाइटेड स्टेट, चाइना और सिंगापुर थी। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है क्या? देखिए, इट इज़ अ लार्ज परमानेंट इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी और गवर्नमेंट इन अ फॉरेन एंटिटी। FDI इन्वेस्टर्स जनरली टेक कंट्रोलिंग पोजीशंस इन डोमेस्टिक फर्म्स और जॉइंट वेंचर्स एंड आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, यह किसी कंपनी या सरकार द्वारा किसी विदेशी संस्था में किया गया एक बड़ा स्थायी निवेश होता है। FDI निवेशक आमतौर पर घरेलू फर्मों या संयुक्त उद्यमों में नियंत्रणकारी स्थिति लेते हैं और उनके प्रबंधन में सक्रिय रूप में शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो FDI इन्वेस्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन लेते हैं जो भी फर्म होगा, वेंचर होगा उसमें। अब बात करें यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, तो स्टैब्लिश किया गया इसको 1964 में। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड है और इसके सेक्रेटरी जनरल रेबेका ग्रिंसपैन है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ गॉट द टॉप पोजीशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसमें यहाँ पे बताना है आपको कि टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्री है। तो फ्रेंड्स, टॉप पोजीशन पे यहाँ पे है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो 9th एडिशन इस रिपोर्ट का रिलीज़ किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। It states that world is far behind in achieving the sustainable development goals set by United Nations in 2015। तो इस रिपोर्ट में बताया गया फ्रेंड्स कि जो यूनाइटेड नेशंस ने हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सेट किया है 2015 में, अभी वर्ल्ड जो है इसे काफ़ी पीछे है उसको अचीव करने से। इंडिया हैज़ स्कोर्ड 109th रैंक इन द रिपोर्ट विद द ओवरऑल स्कोर ऑफ 64। तो इंडिया यहाँ पे 109th रैंक पे रहा है, 64 स्कोर दिया गया इसको। टॉप 3 कंट्रीज़ में कौन थी? फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। तो फिनलैंड 86.4 स्कोर है, स्वीडन का 85.7 और डेनमार्क का 85। तो टॉप 3 हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। लास्ट 3 की बात करें तो साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और इसके अलावा चैड, ये जो है लास्ट 3 कंट्रीज़ रही हैं। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट इन द रिपोर्ट बाय द ईयर 2030 600 मिलियन पीपल विल सफ़र फ्रॉम हंगर ग्लोबली एज वेल एज ओबेसिटी विल इंक्रीज ग्लोबली। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2030 तक ना क्या होगा कि 600 मिलियन पीपल जो होंगे ये हंगर से सफ़र कर रहे होंगे और ओबेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी ग्लोबली। और बात करें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है क्या, तो इट इज़ अ रिपोर्ट पब्लिश्ड एनुअली दैट रिव्यूज़ द प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड इन 2015 बाय 193 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सेट किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, 2015 में इसे अडॉप्ट किया गया था 193 मेंबर स्टेट्स के द्वारा। तो उससे ये वो मतलब उसका प्रोग्रेस कितना है ये रिपोर्ट जो है मेज़र करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है ना उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा उसके बारे में। ओके, तो जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये मेज़र करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कि ये कितना तक यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक ग्लोबली इन डेथ्स ड्यू टू एयर पॉपुलेशन। देखिए, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाले मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स, इंडिया यहाँ पे 2nd रैंक पे रहा है एयर पोल्यूशन से डेथ में। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 464 चिल्ड्रन डाई एवरी डे ड्यू टू एयर पोल्यूशन इन इंडिया। तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन की वजह से फ्रेंड्स एक दिन में जो है ना 464 चिल्ड्रंस की डेथ होती है, ये बताया गया इस रिपोर्ट में। फाइन पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर PM 2.5 इज़ द मेन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एयर पोल्यूशन इन इंडिया।
तो जो एयर पोल्यूशन इंडिया में देखा जा रहा है और जिससे डेथ हो रहा है उसका जो मेन कॉज है वो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, राइट। नेक्स्ट, द ईयर 2021 saw more death linked to air pollution than any previous year, with 8.1 million deaths worldwide in 2021 due to air pollution, with a population of over 1 billion. India 21 lakh death and China 23 lakh death, counting for 54% of total global disease burden, the report said. तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, इसमें रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से जुड़ी मौतों की संख्या किसी भी पिछले वर्ष की तुलना में ना ज़्यादा देखी गई थी। वायु प्रदूषण के कारण 2021 में जो है लगभग 8.1 मिलियन मौतें हुई हैं, जिसमें से 1 बिलियन से जो अधिक आबादी के साथ जो है भारत और चाइना में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसमें जो डेथ्स हैं वो देखी गई। ओके, चलिए टॉप 3 कंट्रीज़ देखिए, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान टॉप 3 कंट्रीज़ हैं और इस रिपोर्ट को दिया गया है US बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट यूनिसेफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 15 सुपर रिच पीपल इन द वर्ल्ड बाय द ब्लूमबर्ग बिलीनियर्स इंडेक्स। तो यहाँ पे ब्लूमबर्ग बिलीनियर इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी, बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, इस ब्लूमबर्ग बिलीनियर्स इंडेक्स में 2 इंडियंस को फीचर किया गया। मुकेश अंबानी 12th पोजीशन पे थे, गौतम अडानी 14th पोजीशन पे थे, जिसमें मतलब 15 रिचेस्ट इंडिविजुअल्स को लिया गया था, 12th और 14th पे इंडियंस थे। ईच ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 15 सुपर रिच इंडिविजुअल हैज़ अ नेट वर्थ ऑफ USD 100 बिलियन और मोर। तो यहाँ पे हर एक जो भी यहाँ पे अमीर लोगों को देखा गया ये 100 अरब डॉलर या उससे अधिक की नेटवर्थ रखते हैं। टॉप 3 इसमें कौन थे? बर्नार्ड अर्नोल्ड, जेफ बेजोस और यहाँ पे एलॉन मस्क। ये टॉप 3 यहाँ पे रहे हैं ब्लूमबर्ग बिलीनियर्स इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, द नंबर ऑफ हिंदूज इन इंडिया हैज़ डिक्रीज्ड बाय हाउ मच %? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार हिंदूज़ की यहाँ पे जो परसेंटेज है वो कितनी डिक्रीज़ हुई है इंडिया में? ये डिक्रीज़ हुई है 7.82%। देखिए, द रिपोर्ट रिवील्ड दैट बिटवीन 1950 एंड 2015 द पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज इन इंडिया डिक्रीज्ड बाई 7.82%, द मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रू बाई 43.15%। तो यहाँ पे देखिए, हिंदू की पॉपुलेशन 7.82% डिक्रीज़ हुई है और मुस्लिम्स पॉपुलेशन 43.15% इंक्रीज़ हुई है। द पेपर टाइटल शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी across country analysis further states that the share of Jains in Indian population has declined from 0.545% in 1950 to 0.36% in 2015। तो यहाँ पे जो जैन पॉपुलेशन है इसमें भी डिक्लाइन देखा गया है। 2015 में ये 0.36 हो गई है, जबकि ये तो 1950 में कितनी थी? 0.45 थी, राइट। अगला, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन इन इंडिया इन द ईयर 2024। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है ना सबसे ज़्यादा देखी जाती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मोर देन 4000 डॉल्फिन्स जो हैं ये देखे जाते हैं गंगा रिवर बेसिन में। Of the river dolphins found in Ganga River and its tributaries, more than 2000 have been found in उत्तर प्रदेश alone। तो देखिए, गंगा रिवर बेसिन में 4000 डॉल्फिन्स से भी ज़्यादा देखे जाते हैं। इसमें से जो 2000 से भी ज़्यादा है ना वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखे जाते हैं। इन उत्तर प्रदेश डॉल्फिन्स आर मेनली फाउंड इन चंबल रिवर। तो ज़्यादातर जो ये डॉल्फिन्स हैं चंबल रिवर में देखे जाते हैं। द गंगा रिवर डॉल्फिन इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा सुसु और हेहू। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं, देख सकते हैं, ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा सुसु और हेहू। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ये है प्लैटानिस्टा गैंगेटिका। नेक्स्ट, हु हैज़ रिलीज्ड इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स इन द ईयर 2024? तो फ्रेंड्स, इसको रिलीज़ किया गया NSE इंडेक्स लिमिटेड के द्वारा। देखिए, NSE इंडेक्स लिमिटेड, अ यूनिट ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स। और इस इंडेक्स का नाम क्या रखा गया? ये रखा गया निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। दिस इंडेक्स विल ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड कंपनीज मेकिंग न्यू टेक्नोलॉजी व्हीकल एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देश का ये पहला इलेक्ट्रिक वाहन सूचकांक था। बात करें यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, इसको स्टैब्लिश किया गया है 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं और MD CEO हैं फ्रेंड्स NSE के आशीष कुमार चौहान।
अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट रिलीज्ड इन जून 2024, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया। तो जून 2024 में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है, तो ये 172 हो गई है। देखिए डिटेल में, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट इंडियाज़ न्यूक्लियर अर्सेनल हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 164 टू 172। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखें, मेकिंग इट 6th पोजीशन अमंग न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इंडिया जो है 6th पोजीशन पे आ चुका है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट देयर आर करेंटली अबाउट 12,121 न्यूक्लियर वेपन्स वर्ल्ड वाइड, ऑफ विच अबाउट 9,585 आर स्टोर्ड इन मिलिट्री स्टॉक पाइल्स। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है कितने न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पे देखे गए वर्ल्ड वाइड, 12,121, और जिसमें से 9,585 जो है ये मिलिट्री स्टॉक पाइल्स में स्टोर किए गए हैं। टॉप 3 कंट्रीज़ जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये देखा जाए तो रशिया फर्स्ट है, सेकेंड यूनाइटेड स्टेट्स है और थर्ड है चाइना। और इंडिया कौन से पोजीशन पे है, इंडिया 6th पोजीशन पे है। पाकिस्तान के पास कितनी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनके पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। देखिए मार्केट शेयर ऑफ कंट्रीज सेलिंग आर्म्स बिटवीन 2019 एंड 2023 की बात की जाए तो इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं अमेरिका, रशिया और फ्रांस। अगला, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कभी ना कोई एग्जाम में आने ही वाला है। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें जो इंडिया का रैंक रहा है ये 159th रहा है। इस इंडेक्स का फ्रेंड्स ये 22nd एडिशन जारी किया गया था। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन थे। इंडिया का रैंक 159th रहा है। ध्यान रखिए लास्ट प्लेस में फ्रेंड्स रहा है एरित्रिया जो कि 180th है। तो देखिए टोटल 180 कंट्रीज़ में इंडिया का जो रैंक है ये 159 है। ओके, और इस रिपोर्ट को इशू किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ना ये 3 मई को मनाया जाता है। इस इंडेक्स के बारे में डिटेल में देखिए, द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज़ एन एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज compiled and published by Reporters Without Borders since 2002 based on the organization's own assessment of countries' press freedom records in the previous year। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। 2002 से ये रिपोर्ट दे रहे हैं। तो ये जो है प्रेस फ्रीडम रिकॉर्ड्स को देख करके यहाँ पे रैंकिंग देते हैं। अगला, अकॉर्डिंग टू द 5th ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट रिलीज्ड इन May 2024, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन वर्ल्ड इन सोलर पावर जनरेशन इन 2023। तो सोलर पावर जनरेशन के मामले में फ्रेंड्स 5th ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार इंडिया यहाँ पे 3rd पोजीशन पे है। देखिए द 5th ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट जिसको पब्लिश किया गया है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ग्लोबल थिंक टैंक एम्बर के द्वारा, स्टेटेड दैट इंडिया विच वॉज रैंक्ड 9th इन द वर्ल्ड इन 2015 हैज़ ओवरटेकन जापान टू द 3rd पोजीशन इन 2023। तो देखिए 2015 में इंडिया का रैंक क्या था, ये था यहाँ पे 9th। अब जो है 2023 में इसका पोजीशन क्या है, ये 3rd पोजीशन पे आ गया है। 80 कंट्रीज़ हैव बीन इंक्लूडेड इन द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट। तो इसमें 80 कंट्रीज़ थी जिसमें से इंडिया का रैंक 3rd है। टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे देखें तो चाइना, यूएस और इंडिया है। नेक्स्ट पॉइंट, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूटेड 5.8% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2023। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। फ्रेंड्स विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया 10th पोजीशन पे है। देखिए द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। दिस इज़ द फर्स्ट ग्लोबल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज़ बेस्ड ऑन साइबर क्राइम थ्रेट लेवल। तो फ्रेंड्स पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया गया और इसमें इंडिया जो है 10th पोजीशन पे रहा है। टॉप 3 कंट्रीज़ में यहाँ पे रशिया, यूक्रेन और चाइना हैं। अगला, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में देखा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 85 पोजीशन पे है। तो लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट अफ़गानिस्तान को दिया गया है। और इसके अलावा 2024 का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें टोटल ऑफ 6 कंट्रीज़ सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन। यहाँ पे 6 कंट्री ने टॉप पोजीशन स्कोर किया। कौन कौन से हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। तो ये 6 कंट्रीज़ टॉप पोजीशन पे हैं। इस रिपोर्ट को दिया जाता है हेनली एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा। बात कर लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है क्या। इट इज़ अ वाइडली यूज्ड पासपोर्ट रैंकिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंट्रीज पासपोर्ट कैन ट्रैवल टू विदाउट अ वीज़ा। तो वीज़ा के बिना कोई एक कंट्री का मेंबर जो है कितने कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकता है,
इसके बारे में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023? तो कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की सूची में शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। टॉप 3 कंट्रीज़ में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। फ्रेंड्स, इंडिया यहाँ पे 93rd रैंक पे है, और वहीं बात करें 2022 में जो है ना, इंडिया 85th रैंक पे था। राइट, लास्ट प्लेस सोमालिया को दिया गया है 180th पोजीशन, और इस रिपोर्ट को दिया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है क्या? इट इज़ अ टेबल दैट मेजर्स द लेवल ऑफ करप्शन बेस्ड ऑन एक्सपर्ट असेसमेंट एंड सर्वेज ऑफ मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ करप्शन है ये मेज़र करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। These countries are classified from lowest to highest corruption categories and post. The index defines corruption as abuse of state power for personal gain. This table has been published every year since 1995. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस इंडेक्स में करप्शन को अब्यूज़ ऑफ स्टेट पावर फॉर पर्सनल गेन कहा गया है, और ये रिपोर्ट जो है 1995 से रिपोर्ट जो है जारी की जा रही है। नेक्स्ट, विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप्ड फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ कोर्स इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो JNU जो है ये हाईएस्ट रैंक्ड था इन इंडिया, और वर्ल्ड वाइड में 20th पोजीशन दिया गया। इंडिया रैंक्स 4th एज अ रिसर्च हब, ठीक है, 4th पोजीशन दिया गया है रिसर्च हब के मामले में। फर्स्ट यहाँ पे चाइना है, सेकेंड US है, थर्ड UK है, और फोर्थ हमारा इंडिया है। In terms of number of universities ranked, India has become the second most represented country after China with 101 universities in Asia. Right? Next है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी is located in न्यू दिल्ली। तो JNU कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये न्यू दिल्ली में है। ये हाईएस्ट रैंक्ड है हमारे इंडिया में एज अ यूनिवर्सिटी, और इस रिपोर्ट को दिया गया है क्वेस यानी कि क्वेरेली साइमंड्स के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक? तो यहाँ पे विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? फ्रेंड्स, इंडिया यहाँ पे 38th पोजीशन पे है। टॉप 2 कंट्रीज़ में यहाँ पे सिंगापुर और फिनलैंड आते हैं, और इंडिया का रैंक यहाँ पे 38 है आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। और वहीं बात करें 2018 में क्या रैंक था? 44th रैंक था। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अब बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की। देखिए, इट इज़ एन इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल क्रिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक टू हेल्प कंट्रीज आइडेंटिफाई the challenges and opportunity they face in their performance on business logistics and what they can do to improve their performance. चलिए, इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के स्थान पे है? फ्रेंड्स, भारत इसमें 42nd रैंक पे है। देखिए, 42nd रैंक पे इंडिया यहाँ पे है विथ ओवरऑल स्कोर ऑफ 38.64, और 2022 से अभी तक इंडिया को 42nd रैंक ही दिया गया है। टॉप 3 इसमें आते हैं अमेरिका, UK और फ्रांस। इस रिपोर्ट को दिया जाता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? देखिए, इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज इन्वेंशन, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, डिज़ाइन एंड सिंबल, नेम्स एंड इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स। For example, IP is protected in law by patents, copyrights and trademarks that enable people to earn recognition or financial benefits from inventions or creations of them. तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, IP का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जो IP होता है इसको पेटेंट या फिर कॉपीराइट या ट्रेडमार्क के द्वारा कानून में संरक्षित किया जाता है, जो लोगों को उनके द्वारा आविष्कार या निर्माण से मान्यता या वित्तीय लाभ अर्जित करने के लिए सक्षम बनाता है। अगला, अकॉर्डिंग टू IQ एयर विच हैज़ बीन द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन अप्रैल 2024? तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी रहा है फ्रेंड्स काठमांडू, नेपाल। देखिए, IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में जो आया था, काठमांडू जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है पूरे वर्ल्ड में। दिस इज़ ड्यू टू द फायर इन द फॉरेस्ट ऑफ नेपाल विच हैज़ इंक्रीज्ड पॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट में फायर हुए उसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन इंक्रीज़ हुई है, और इस वजह से काठमांडू जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के रैंक में टॉप पोजीशन पे है। IQ Air is an organization that measures pollution in real time across 101 cities in the world. तो IQ Air 101 cities की जो है पोल्यूशन जो है उसको मेज़र करता है। टॉप 3 सिटीज़ यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स। देखिए, काठमांडू, सेकंड में आता है चियांग माई थाईलैंड, थर्ड है यहाँ पे हनोई वियतनाम। कोलकाता फ्रेंड्स यहाँ पे 6th पोजीशन पे है, और दिल्ली जो है ये 9th नंबर पे है। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू हाउस होल्ड अंडर जल जीवन मिशन? करेक्ट आंसर है नीलगिरीज, तमिलनाडु।
देखिए, अंडर जल जीवन मिशन द नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन कंट्री इन डिलीवरिंग टैप वाटर। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं नीलगिरीज, महोबा और कडलोर। द जल जीवन मिशन स्कीम वॉज लॉन्च इन 15 अगस्त 2019। तो फ्रेंड्स, जल जीवन मिशन को कब लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया है 15 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मॉर्निंग कंसल्ट 2024। फ्रेंड्स, मॉर्निंग कंसल्ट इसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की। आपको बताना है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर इसमें से कौन है। ये है नरेंद्र मोदी। अगला, अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इन 2024 विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार ये है फ्रेंड्स हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूएसए। इसमें टॉप 3 एयरपोर्ट्स में आते हैं हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, सेकेंड है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और थर्ड है दलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, दिल्ली की जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट में भी इंक्लूड किया गया है। अगला, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया अवार्ड फ्रॉम स्काई ट्रैक्स इन ईयर 2024। तो बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया ये अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। इस रिपोर्ट में टॉप 3 में देखिए हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सेकेंड में चैंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर और थर्ड है इकियोन एयरपोर्ट साउथ कोरिया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द हाईएस्ट हेपेटाइटिस बी एंड सी केसेस। तो हेपेटाइटिस ए, बी और सी केसेस में इंडिया का रैंक आपको बताना है। तो ये है फ्रेंड्स सेकेंड। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट को दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट। तो इंडिया जो है सेकेंड कंट्री है विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शंस। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? ये चाइना है। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय वायरल हेपेटाइटिस। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अबाउट 2.9 crore Indians were infected with hepatitis B while 0.55 crore Indians were infected with hepatitis C. These viral hepatitis infections killed 1.23 lakh people in India in 2022। तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी किया गया था इसमें। अगला, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में फ्रेंड्स इंडिया का रैंक थर्ड पोजीशन है। डिटेल में डिस्कस करें इसके बारे में तो अकॉर्डिंग टू हुरून्स रिपोर्ट फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी एंड Dream11 फोकस्ड ऑन फैंटेसी स्पोर्ट्स आर इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स। तो यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स में आते हैं स्विगी एंड Dream11। ईच ऑफ दीज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ $8 billion। स्विगी एंड Dream11 आर रैंक्ड 83rd ग्लोबली। तो इनका वर्थ यहाँ पे दिया गया $8 billion है और ये इसका रैंक कितना दिया गया है? 83rd दिया गया है। टॉप 3 कंट्रीज़ में फ्रेंड्स इस रिपोर्ट में आते हैं यूएस, चाइना और इंडिया। इस रिपोर्ट को इशू किया गया है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जिसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न इन इंडिया कौन सी थी? ये थी फ्रेंड्स कृत्रिम। और यूनिकॉर्न होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो अ प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप वैल्यूड एट लीस्ट $1 billion एंड नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है और उसकी जो वैल्यू है वो एटलीस्ट $1 billion है तो वो यूनिकॉर्न कहलाती है। ठीक है। अगला, विच कंट्री हैज़ गॉट द टॉप पोजीशन इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगापुर। तो सिंगापुर जो है देखिए इस रिपोर्ट में कंजिक्यूटिवली 16 ईयर्स से टॉप पोजीशन पे है। सिंगापुर इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट और डू बिजनेस इन द ईयर 2024। The purpose of this ranking is to help investor and entrepreneurs in their decision making process। तो यहाँ पे सिंगापुर को बेस्ट कंट्री बताया गया है इन द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट और डू बिजनेस। ठीक है। टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका। इंडिया यहाँ पे 51st रैंक पे है। नेक्स्ट, इंडियाज़ गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल रैंक्स एट विच पोजीशन एज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ग्लोबली। तो जेम जो है फ्रेंड्स ये थर्ड पोजीशन पे आता है। टॉप 3 देख लीजिए, कोनेप्स जो कि साउथ कोरिया का है, जेबिज सिंगापुर का और जेम इंडिया का। अब ग्लोबल ई कॉमर्स है क्या? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑनलाइन टू कस्टमर्स इन फॉरेन कंट्रीज़ अक्रॉस जोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट्स को सेल करना टू पीपल ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ अक्रॉस जोग्राफिकल बाउंड्रीज, ये ग्लोबल ई कॉमर्स होता है। गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल की बात करें तो फ्रेंड्स इसको 2016 में इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है
और इसके CEO प्रशांत कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेपर्ड रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड इन February, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स देखे जाते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। देखिए इस रिपोर्ट को दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया कितने हैं? 13,874 हैं। और टॉप 3 स्टेट की बात की जाए तो फर्स्ट आता है मध्य प्रदेश, सेकेंड है महाराष्ट्र और थर्ड है कर्नाटका। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत के स्थान पे है। फ्रेंड्स इंडिया यहाँ पे 111th पोजीशन पे रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है। इंडिया का रैंक 111 है। टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं बेलारूस, सेकेंड में है बोस्निया और हर्जेगोविना और थर्ड में है चीन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या मेज़र करता है? इट इज़ अ टूल दैट मेजर्स एंड ट्रैक्स हंगर ग्लोबली एंड बाई कंट्री। तो हंगर को यहाँ पे जो है ट्रैक करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इसके अलावा हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान जो है 102nd पोजीशन पे है, श्रीलंका 60th पे है, बांग्लादेश 81st है और नेपाल 69th है। इस रिपोर्ट को कौन रिलीज़ करते हैं? कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड की है, इसके अलावा वर्ल्ड हंगर हाई लाइफ ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी की, इन दोनों के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रैंक टॉप इन द ग्लोबल टॉप एडटेक रैंकिंग कंपनी रिलीज्ड बाय टाइम मैगजीन? करेक्ट आंसर हो जाएगा एमेरिटस। देखिए अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन, इंडियन एडटेक स्टार्टअप एमेरिटस इज द वर्ल्ड्स टॉप एडटेक कंपनी फॉर 2024. Emeritus has educated more than 5 lakh people in over 80 countries and it offers online courses from more than 80 universities. और अमेरिटस को किसने फाउंड किया है? 2015 में इसको फॉर्म किया गया है फ्रेंड्स अश्विन दामेरा और चैतन्या कलीपटनापो के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे देखिए, अमेरिटस जो कि इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, नेक्स्ट है मेमराइज यूनाइटेड किंगडम में है और थर्ड आफिया ब्राज़ील। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट रैंकिंग इन ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट? तो यहाँ पे इंडिया का रैंक डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट में कितना रहा है? ये रहा है 4th। इस रिपोर्ट की बात करें तो देखिए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियाज़ डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट रीच्ड $257 billion in 2023. This is 17% more than last year. India has overtaken China in the export of digital services. टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं अमेरिका, यूके और आयरलैंड, और इस रिपोर्ट को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देती है। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ बीन इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत के स्थान पे है? फ्रेंड्स भारत का यहाँ पे 126 रैंक है। टॉप 3 कंट्रीज़ में आती हैं आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। लास्ट प्लेस है अफगानिस्तान का जो कि 163rd है। इस रिपोर्ट को दिया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। और ग्लोबल पीस इंडेक्स मीज़र क्या करता है? इट इज़ अ मीज़र ऑफ लेवल ऑफ पीसफुलनेस इन कंट्री। इट रैंक्स 163 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ पीस। तो लेवल ऑफ पीस को जो है मापता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विच कंट्री हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे रहा है फ्रेंड्स फिनलैंड। देखिए अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो इसको यूनाइटेड नेशन जारी करता है। तो फिनलैंड फ्रेंड्स 7वीं बार लगातार जो है हैप्पीएस्ट कंट्री के पोजीशन पे आ चुका है। इंडिया का रैंक यहाँ पे 126 है। लोएस्ट रैंक अफगानिस्तान को दिया गया। टॉप 3 कंट्रीज़ में फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है। इस रिपोर्ट को दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN के द्वारा। हैप्पीनेस रैंकिंग है क्या? इट इज़ डिटरमाइंड बाय सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन by individual as well as factors such as GDP per capita, social support, healthy life expectancy, independence, generosity and corruption. तो इन सब को जो है इवेलुएट करता है हैप्पीनेस रैंकिंग। अगला, विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे डेनमार्क। देखिए इंडिया यहाँ पे 40th पोजीशन पे है। टॉप 3 कंट्रीज़ में डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड है। इस रिपोर्ट को दिया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। और वहीं बात करें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की, तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स दैट रिफ्लेक्ट्स द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक अंडरपिनिंग्स ऑफ अ कंट्रीज नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। द रिपोर्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल बेंचमार्किंग रिपोर्ट दैट मेजर्स हाउ कंट्री एंड सिटीज़ डेवलप, अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बताया जाता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024?
करेक्ट यहाँ पे बताना है आपको फ्रेंड्स कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। तो इंडिया यहाँ पे रहा है 7th रैंक पे। बात करें इसके बारे में तो देखिए द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इसको कहाँ पे रिलीज़ किया गया था? COP28 इन दुबई में रिलीज़ किया गया। नो कंट्री परफॉर्म्ड वेल इनफ इन ऑल इंडेक्स कैटेगरी टू अचीव अ वेरी हाई ओवरऑल रेटिंग। तो यहाँ पे किसी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया कि इन्हें टॉप पोजीशन पे रखा जा सके। तो ये फर्स्ट पोजीशन जो थी वो वेकेंट ही है। 4th प्लेस पे डेनमार्क को रखा गया है। और फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को दिया गया जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या? तो ये एक स्कोरिंग सिस्टम है दैट मीजर्स कंट्रीज क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस। ठीक है, तो क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को मीज़र करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। पहली बार 2005 में पब्लिश किया गया था। 4 कैटेगरीज को ये इवेलुएट करता है: GHG एमिशंस, रेन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़ और क्लाइमेट पॉलिसी। अगला, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन द फील्ड ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट इन द ईयर 2023 एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन द ईयर 2024। तो राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स 7th हो जाएगा। इंडिया का रैंक यहाँ पे 7th है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ UNCTAD, इंडियन सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट्स ग्रू बाई 11.4%। ठीक है, तो 11.4% इंक्रीज़ हुआ है इंडिया का सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट, जो कि ऑलमोस्ट है $345 बिलियन। इंडिया इज़ इन द 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज इन द वर्ल्ड। और टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? US, UK और जर्मनी। इंडिया का रैंक 7th है। अगला, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट विच इज़ द मोस्ट कमर्शियल वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइनो, पैंगोलिन, एलिफेंट, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। तो देखिए UN रिपोर्ट हैज़ एनालाइज्ड ग्लोबल डेटा एंड ट्रेंड्स इन वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग ड्यूरिंग द पीरियड 2015 to 21। तो UN रिपोर्ट में जो है 2015 से लेकर 2021 तक जो है पूरा यहाँ पे ट्रैक किया गया है रिपोर्ट को। इट हैज़ रिकॉर्डेड सीजर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़ इन 162 कंट्रीज। दिस इंक्लूडेड 4000 प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। और यहाँ पे वाइडर मार्केट में बताया जा रहा है कि जो राइनोसोरस हैं, पैंगोलिन्स और एलिफेंट्स हैं, ये टॉप 3 ट्रेडिंग वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ होती हैं। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटीज़ हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टॉप 50 रिचेस्ट सिटी इन द वेल्दिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2024। तो सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट के में किस भारतीय शहर को दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मुंबई एंड दिल्ली। अप्रोप्रिएट A एंड B। तो देखिए मुंबई का रैंक 24th है और दिल्ली का यहाँ पे 37th रैंक है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट न्यूयॉर्क सिटी जो है यहाँ पर 3,49,500 मिलीनियर हैं और ये टॉप पोजीशन पे आ जाता है इसके साथ। इस रिपोर्ट को दिया गया है न्यू वर्ल्ड वेल्थ एंड हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा। टॉप 3 रिचेस्ट सिटीज़ में आते हैं न्यूयॉर्क, बे एरिया और टोक्यो। अगला रहेगा, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव मोर देन $100 बिलियन फ्रॉम द डायस्पोरा एज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशंस ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट। तो ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कौन सी कंट्री है जिसने रिसीव किया है मोर देन $100 बिलियन एज अ डायस्पोरा। तो राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया। देखिए इसके बारे में, तो अकॉर्डिंग टू द 2024 रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इनके रिपोर्ट के अनुसार ओवरसीज़ इंडियंस जो हैं इन्होंने कितना यहाँ पे सेंड किया है? देखिए $111.22 बिलियन और अबाउट 9.28 लाख करोड़ जो है अपने कंट्री को सेंड किया है। विद दिस इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव मोर देन $100 बिलियन रेमिटेंसेस। तो $100 बिलियन से ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करने वाला इंडिया यहाँ पे पहला कंट्री बन गया है। टॉप 3 कंट्री में इंडिया, मैक्सिको और चाइना आता है। अगला, अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट रिलीज्ड इन मे, विच कंट्री हैज़ बिन लोएस्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन इन लास्ट 8 डिकेड्स। तो लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया है फ्रेंड्स नेपाल में। तो एनओसो की रिपोर्ट के अनुसार लास्ट 80 ईयर्स में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ पे सबसे कम देखा गया है नेपाल में। बिटवीन अप्रैल 2011 एंड अप्रैल 2021 नेपाल पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 2.7 मिलियन एंड नाउ इट्स पॉपुलेशन इज़ अराउंड 29.2 मिलियन। नेपाल्स ग्रोथ रेट ओवर द पास्ट डिकेड्स हैज़ बीन 0.9% एनुअली। तो यहाँ पे इसका जो ग्रोथ रेट है ये 0.92% है, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, लोएस्ट है पूरे हिस्ट्री में। द नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन नेपाल हैज़ इंक्रीज टू 71.3 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली इंडियन सिटी टू फीचर इन द टॉप 3 इन द नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स। तो इसमें था फ्रेंड्स मुंबई। बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नाइट फ्रैंक, मुंबई जो है ये सिक्योर किया है 3rd पोजीशन ग्लोबली
behind Manila and Dubai for the highest year-on-year increase in prime residential prices in the fourth quarter of 2023. ठीक है, the Prime Global City Index tracks the movement of prime residential prices in 45 cities around the world. तो Prime Global Cities Index जो है ये क्या करता है, ये दुनिया भर में 45 शहरों में प्राइम आवासीय कीमतों की गति को ट्रैक करता है। चेयरमैन और एमडी कौन है नाइट फ्रैंक इंडिया के, ये हैं शिशिर बैजाल। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड अकॉर्डिंग टू सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ग्लोबल फर्म क्रोल इन जून 2024। राइट आंसर है फ्रेंड्स विराट कोहली। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट रिलीज बाय ग्लोबल कंसल्टिंग फ्रॉम क्रोल, क्रिकेटर विराट कोहली जो है इन्होंने टॉप किया है एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ $227.9 million. This is 30% increase from their brand value of $176.9 million in 2022. तो 2022 में इनकी ब्रांड वैल्यू ये थी, अब ये इंक्रीज होके $227.9 बिलियन हो गई है, मिलियन डॉलर हो गई है। अगला, विच इंडियन कंपनी हैव बिन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड ऑफ कांतर ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एयरटेल, HDFC, TCS ये तीनों इस लिस्ट में आ चुके हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखिए तो 4 कंपनीज़ जो हैं ये आ गई हैं इस लिस्ट में, प्रेस्टिजियस लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल इंडाइसेस में अकॉर्डिंग टू कांतर ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट। TCS, HDFC बैंक, एयरटेल और इन्फोसिस ये जो है वर्ल्ड की लीडिंग फर्म्स हैं। एट द टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर द 3 year in a row इज़ एप्पल विच हैज़ अचीव्ड द हिस्टोरिक माइलस्टोन, द फर्स्ट ब्रांड टू सरपास $1 billion वर्थ ऑफ डॉलर्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए इस रैंक में, इस रिपोर्ट में जो टॉप पोजीशन पे कौन सी है, ये है एप्पल। टॉप 3 देख लीजिए, टॉप 3 यहाँ पे कंपनीज़ है ये, ठीक है। टॉप 3 कंपनीज़ यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाती हैं एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडेक्स से। मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है सारे क्वेश्चंस का, जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। तो अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कमेंट करके आप बताएं। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो ये दोनों फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो मई का मंथली करंट अफेयर्स का PDF है, इसके अलावा लास्ट 5 months का जो PDF है Jan to May का, ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में आपको 2023 का जो करंट अफेयर्स है ईयरली, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इनमें से कोई भी PDF अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारे इस वेबसाइट को विज़िट करके इन ई-बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।